हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ला एजुकेशन जीके में। आइए आज हम बात करते हैं कानूनी अधिकार के बारे में। मैं कानूनी अधिकार के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मुझे आवश्यकता पड़ी इसलिए बनाने की, क्योंकि मैं इसमें क्रम वाइज वीडियो बना रहा हूं। ये इस वाइज बताने वाला हूं, तो आप लोग इसको ध्यान से वीडियो देखें। तो पहला नियम, जो पहला कानून है आपका, वर्ष 1956 में बना हिंदू गोद और रख रखाव अधिनियम के तहत अगर आप हिंदू धर्म के हैं और आपके पास एक बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। ये हमारा 1956 में कानून बना था हिंदू गोद और रखरखाव एक्ट के तहत, कि अगर आप हिंदू धर्म से हैं और आपके पास एक बच्चा है तो आप दोबारा कोई बच्चा गोद नहीं ले सकते। अगर आपका कोई बच्चा नहीं है और आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो आपकी और उस बच्चे की उम्र का कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। अब बात करते हैं कानूनी अधिकार नंबर 2 की। कानूनी अधिकार 2 में क्या कहते हैं? वर्ष 1861 में बने पुलिस एक्ट के अनुसार भारत के हर राज्य का पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहेगा। अगर किसी जगह पर आधी रात को कोई अपराध या घटना होती है तो पुलिस अधिकारी को यह कहने का अधिकार नहीं होता है कि वह ड्यूटी पर नहीं है। कहने का मतलब है 1861 में जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट बना था उसमें प्रत्येक पुलिस अधिकारी हमेशा ऑन ड्यूटी रहता है। अगर वह सादी वर्दी में है फिर भी वह ड्यूटी पर माना जाएगा, क्योंकि पुलिस एक्ट के अनुसार पुलिसकर्मी बिना वर्दी के भी हमेशा ड्यूटी पर रहता है। अब हम बात करते हैं कानूनी अधिकार 3 के बारे में। पुलिस का हेड कांस्टेबल किसी ऐसे अपराध के लिए आपको दंड नहीं दे सकता जिसका जुर्माना 100 रुपये से अधिक हो। अगर आपने एक से अधिक कानून के नियमों का उल्लंघन किया है तो आपका चालान किया जा सकता है। जैसे वह जज नहीं बन जाएगा कि 100 रुपये से ऊपर आपका कोई अपराध है तो आपको वह पनिशमेंट नहीं करेगा, बल्कि आपका अगर ज़्यादा जुर्माना आपने उल्लंघन किया नियमों का तो आपको। आइए अब हम बात करते हैं कानूनी अधिकार 4 के बारे में। अगर कोई व्यक्ति आपसे काम लेकर या आपसे पैसे उधार लेकर आपको भुगतान नहीं करता है तो आप अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कानूनी अधिकार 4 में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे काम करवाया हो, चाहे आपसे पैसे उधार लिया है, अगर वह आपको पैसे नहीं दे रहा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर के इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपको भुगतान नहीं दे रहा है तो आप उसके खिलाफ अदालत में एप्लीकेंट लिख कर मामला दर्ज करवा सकते हैं। एक फाइल बनाकर आप उसका मामला दर्ज कर दीजिए और आपका यह कानूनी अधिकार होता है। आपके पास उस व्यक्ति को के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का 3 साल से समय होता है, जिसमें आपको पैसे लेने, जैसे आप 3 साल के अंदर आपको पैसे मिल जाएगा। आप कानूनी अधिकार नंबर 4 में सीखा आपने। अब बात करते हैं कानूनी अधिकार 5। आपके पास वस्तु की अधिकतम खुदरा मूल्य मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम कीमत देने का अधिकार होता है। अगर आप दुकानदार से कोई वस्तु सौदे के साथ भी खरीद सकते हैं, जैसे कि आप किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो आप सौदा करके उस व्यक्ति से 90 रुपये में खरीद सकते हैं। कहने का मतलब है जो आप कोई सामान खरीद रहे हैं, अगर उसका प्रिंट 100 रुपये है तो आप 90 रुपये या 95 रुपये या 80 रुपये में भी खरीद सकते हैं। यह कानूनी अधिनियम के अंतर्गत। बात करते हैं कानूनी अधिकार 6 के बारे में। भारत में अगर आप पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दिन में एक बार जुर्माना लग गया है तो आप पर पुलिस अधिकारी पूरे दिन फिर जुर्माना नहीं लगा सकता है। जैसे भारत में नियम है कि ट्रैफिक अधिनियम के तहत कि अगर आपका कोई कानून का उल्लंघन करते हैं दिन में ट्रैफिक नियमों का, तो एक बार अगर जुर्माना लग गया तो उस दिन आपको फिर पूरे दिन जुर्माना नहीं लग सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप पर एक दिन हेलमेट पहनने का चालान हो गया हो और आप रात तक बिना हेलमेट के घूम सकते हैं, आप पर पुलिस अधिकारी, ट्रैफिक का अधिकारी जो होता है, आप पर चालान नहीं लगा सकता है। कानूनी अधिकार नंबर 7 क्या कहता है? राजनीतिक दलों के पास चुनाव के समय आपसे वाहन किराए पर लेने का अधिकार होता है। ठीक, अगर आप वाहन देने के लिए तैयार हैं तो चुनाव के समय राजनीतिक दल आपका वाहन किराए पर ले सकते हैं। जैसे जो भी अधिकार हैं, चुनाव के समय आपसे गाड़ी ले सकता है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको किराया उसका मिल जाएगा। कानूनी अधिकार नंबर 8।
महिलाएं पुलिस को ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में महिलाओं को ऐसी सुविधा दी है जिनमें महिलाएं घर बैठे बैठे अपनी शिकायत को ईमेल के माध्यम से दर्ज कर सकती हैं और इसमें पुलिस स्टेशन आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है कि पुलिस अधिकारी जो महिला होती है वह अपनी शिकायत ईमेल के माध्यम से भी दर्ज करवा सकती है, थाने जरूरत नहीं पड़ेगी। कानूनी अधिकार नंबर 6, अरे रख चल न जाती। कानूनी अधिकार नंबर 9, साइकिल चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लागू होता है। अगर आप रोज़ाना साइकिल चलाते हैं तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन साइकिल और रिक्शा नहीं आते हैं। कानूनी अधिकार नंबर 10 क्या कहता है? इनकम टैक्स अधिकारियों या कर वसूल करने वालों के अधिकारियों के पास आपको गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार होता है। अगर आपने टैक्स नहीं दिया है तो TRO टैक्स रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको अधिकार करने का पूरा अधिकार होता है और आप उनकी अनुमति पर ही जेल से छूट सकते हैं। इस नियम का उल्लेख 1961 में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत किया गया है। कानूनी अधिकार 11 क्या कहता है? भारत में केवल महिला पुलिस अधिकारी के पास ही महिलाओं को गिरफ्तार करने का सुरक्षित थाने में ले जाने का अधिकार होता है। किसी महिला को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके थाने में ले जाता है तो इसका अपराध माना जाता है। जैसे कोई महिला ने अपराध किया तो उसको सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकती है। अगर कोई पुरुष गिरफ्तार करता है तो उसको भी अपराध माना जाता है और ऐसे अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी महिला को रात के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के समय की पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाता है तो उस महिला को अधिकार है कि वह पुलिस स्टेशन ना जाए। कानूनी अधिकार नंबर 12 क्या कहता है? अगर आप किसी कंपनी द्वारा भेंट किए गए तोहफे को स्वीकार करते हैं तो आप पर कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेने का मुकदमा चला सकता है। जैसे आपको कोई गिफ्ट लेते हैं कंपनी में तो वो रिश्वत माना जाएगा। आजकल कंपनियों में लोगों को तोहफा भेजने की परंपरा बनती जा रही है। सरकार द्वारा इस तरह की परंपरा को ख़त्म करने के लिए वर्ष 2010 में एक कानून बनाया गया। इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी में तोहफा लेते हैं तो रिश्वत माना जाएगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कानूनी अधिकार 11 क्या कहता है? कानूनी अधिकार यही कहता है कि आपके LPG गैस कनेक्शन अगर आपका है तो आपको 40 लाख का इंश्योरेंस स्वतः मिल जाता है। यानी खुदा न खास्ता कभी आप गैस सिलेंडर विस्फोट कर जाता है तो आपको 40 लाख का मुआवजा मिल सकता है। कानूनी अधिकार नंबर 14 क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता 166 के तहत पुलिस ऑफिसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो उन्हें 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है। कानूनी अधिकार 15, भारतीय अधिनियम 1887 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह भारत के किसी भी होटल में, चाहे वह 5 स्टार ही क्यों ना हो, फ्री में पानी पी सकता है, वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकता है। अगर यदि कोई भी होटल मालिक आपको ऐसा करने से रोकता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। जैसे आपको हर होटलों में फ्री पानी और फ्री वॉशरूम मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी? मैं इसको पार्ट 1 वीडियो बनाया हूँ, इसका पार्ट 2 वीडियो मैं कुछ ही दिनों में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें और एंजॉय करें, अपना और अपने परिवार का